नियति क्या है, हमारे जीवन में आगे किस तरह की समस्या आने वाली है, हमारे जीवन में आगे किस तरह की घटना घटने वाली है, इस बात को हम नहीं जानते। हम बस वर्तमान समय में जिस भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति को सदा के लिए समझ बैठते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। इस जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सदा के लिए नहीं है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर वक्त हर घड़ी जो है जीवन में परिस्थितियां बदल रही है। फिर हम आने वाले बुरे या अच्छे परिस्थिति के लिए तैयार क्यों नहीं है? हमको हर वक्त अपने जीवन के आगामी परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारी नियति में जो भी लिखा हुआ है वही होगा। कहा जाता है होई उहे जे राम रचि राखा। ईश्वर ने, राम ने जो रचा है हमारी नियति में, हमारे जीवन में, वही हमको मिलेगा। हमको घबराना नहीं है, हमको चिंतित नहीं होना है। आज जिस पद पर हम आसीन हैं हो सकता है ये पद कल हमसे छीन जाए और ये भी बुरी परिस्थिति हमारे लिए बाद में अच्छी साबित हो, क्योंकि हम भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं। हम ईश्वर की योजना के बारे में नहीं जानते हैं कि ईश्वर ने हमारे बारे में क्या सोचा है, हमको किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है। हो सकता है कि अपने गलत निर्णय के कारण हम किसी गलत कार्य में संलिप्त हो गए हैं, लेकिन ईश्वर को हमसे कुछ और भी महत्वपूर्ण करवाना है और वो एक बहाने के माध्यम से हमको इस गलत कार्य से बाहर निकालता है। और हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण पद जो है, हमारे जीवन की इतनी बड़ी नौकरी जो है, वो एक पल में मेरे हाथ से निकल गई। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और जब कुछ दिन के बाद, वक्त के बाद हम इस दुख पर काबू पा लेते हैं और अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ जाते हैं और जीवन में एक बहुत ही बड़े मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके सामने हमारी पुरानी नौकरी, हमारा पुराना पद नगण्य महसूस होता है, तब हमको एहसास होता है ईश्वर की लीला का, नियति के खेल का। इसलिए जीवन में घबराइए मत, उस ईश्वर पर भरोसा रखिए। कर्मण्ये वाधिकास्ते मा फलेषु कदाचिन, गीता में कहा गया है कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। ऐसे फल की चिंता करके हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फल हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। हमारे हाथ में है कर्म करना। तो हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जी जान लगाकर जो है अपना कर्म करें और सत्य कर्म करें, सही दिशा में सत्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अच्छे फल हमको जरूर मिलेंगे, हमारी मेहनत का फल हमको जरूर मिलेगा। हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कल हमारे जीवन में एक खुशनुमा दिन आएगा और तब हमको एहसास होगा कि ईश्वर की नियति क्या थी, ईश्वर की मर्जी क्या थी। ईश्वर की जो मर्जी है वो हमेशा हमारे भले के लिए होती है। भले उस वक्त हम अपनी अनभिज्ञता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण उसको गलत समझ बैठते हैं, अपने जीवन में आई उस बुरी परिस्थिति से प्रभावित होकर चिंताग्रस्त हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब जीवन में हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो ईश्वर के द्वारा रची गई कैसी माया थी और वो हमारे भले के लिए थी। और ईश्वर की उस माया के कारण ही, हमारे जीवन की इस नियति के खेल के कारण ही जो है हम आज यहाँ खड़े हैं। यदि हम उस प्रपंच में उलझे रहते, हम उस कार्य में लगे रहते, तो आज हम यहाँ नहीं पहुँच पाते और जीवन की सार्थकता को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए शांत भाव से, चिंता मुक्त होकर ईश्वर के हर निर्णय को सहर्ष स्वीकार कीजिए। ईश्वर कभी भी हमारे बुरे के लिए नहीं सोचते हैं, वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं। हम अच्छे हैं, वो हमारा साथ देंगे। हमको बुरा नहीं बनना है, हमको अच्छा बनना है और ईश्वर रूपी पिता के आश्रय में अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करना है।